श्लोक आज हम देखने वाले हैं, तो उसको पहले हम रिसाइट करेंगे, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 1। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तो इसका ट्रांसलेशन है, तो ये जो श्लोक है चैप्टर नंबर 2 का, वो संजय बोल रहे हैं इस वाले श्लोक को। तो इसको संजय बोल रहे हैं क्योंकि पहला जो चैप्टर है उसमें हमने देखा कैसे जो अर्जुन है 5 तर्क दिए हैं लास्ट में कि वो फाइट नहीं करेंगे। उसके बाद में अब संजय बोलना स्टार्ट करते हैं कि अब क्या चल रहा है, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं ना बैटल फील्ड पे क्या चल रहा है। तो अब संजय बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। Seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudana Krishna spoke the following words। तो इसमें जो है जो अर्जुन थे उनके हार्ट जो एक्चुअली वैष्णव है, अर्जुन जो है वैष्णव है, तो वैष्णव के पास में कंपैशन तो रहेगा ही रहेगा, है ना, दया भावना तो रहेगा वैष्णव के पास। तो वो कंपैशन देख के और उनका जो माइंड था थोड़ा डिप्रेस देख के भगवान कुछ बोलेंगे, अभी उनको देखते हुए कुछ बोलेंगे। तो वो क्या बोलेंगे वो तो आगे पता पड़ेगा। प्रभुपाद जी इसे ट्रांसलेशन के ऊपर प्रपोर्ट क्या देते हैं, क्योंकि कोई भी हमने जो भी श्लोक है भगवद गीता भागवतम में, अगर हम केवल ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उनको उसका एक्चुअल मीनिंग पता भी नहीं पड़ पाता कि क्या हुआ है इसमें। जैसे अगर इस ट्रांसलेशन में देखा जाए तो इसमें क्या है, कंपैशन वर्ड यूज हुआ है ना। तो अब ये जो कंपैशन है तो जनरली तो बहुत पॉजिटिव वर्ड है, मतलब दया तो पॉजिटिव है काफी, लेकिन प्रभुपाद जी प्रपोर्ट में क्या लिखेंगे तो वो देखिए। इसमें प्रभुपाद जी स्टार्ट करें प्रपोर्ट में मैटेरियल कंपैशन। पहले स्टार्ट में क्या बोलेंगे, मैटेरियल कंपैशन। ये जो कंपैशन के ओरिजिन जिसको कर रहे हैं कौन सा कंपैशन है, तो प्रपोर्ट पढ़ते हैं पहले। मैटेरियल कंपैशन, लैमेंटेशन एंड टीयर्स आर ऑल साइंस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ रियल सेल्फ। Compassion for eternal soul is self-realization. The word Madhusudana is significant in this verse. Lord Krishna killed the demon Madhu, and now Arjuna wanted Krishna to kill the demon of misunderstanding that had overtaken him in discharge of his duty. No one knows where compassion should be applied. Compassion for the dress of a drowning man is senseless. A man fallen in the ocean of nescience cannot be saved simply by rescuing his outward dress, the gross material body. One who does not know this and laments for the outward dress is called a Shudra. Or one who laments unnecessarily. Arjuna was a Kshatriya, and this conduct was not expected from him. Lord Krishna, however, can dissipate the lamentation of ignorant men, and for this purpose the Bhagavad Gita was sung by him. This chapter instructs us in the self-realization by an analytical study of material body and spirit soul. As explained by the Supreme Authority, Lord Sri Krishna, this realization is possible when one works without attachment to fruitive results and is situated in the fixed conception of the real self. तो प्रभुपाद जी का प्रपोर्ट है इसके ऊपर, तो अब हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस होने से पहले थोड़ा प्रेयर्स करते हैं, आचार्यों का ब्लेसिंग सीख करते हैं, आप सब वैष्णव का भी ब्लेसिंग सीख करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकरामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापद्मं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्णमेव प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिकांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चैप्टर 1 जो था, तो उसके बाद में चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ है। बेसिकली जो चैप्टर 2 है वो बॉडी और सोल के बीच में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर है ज्यादातर ये चैप्टर। तो चैप्टर 1 में क्या हुआ, थोड़ा उसका एक ओवरव्यू लेते हैं तो हम कनेक्ट कर पाएंगे कि चैप्टर 2 में क्या स्टार्ट होने जा रहा है। तो चैप्टर 1 में मतलब 5 टॉपिक थे, जिसमें मतलब पहला जो श्लोक है वो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं और पूछ रहे हैं संजय से कि कुरुक्षेत्र में जो पांडव और जो मेरे पुत्र जो गए हैं वहाँ पे, तो क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या हो रहा है उनके बीच में, तो वो इंक्वायरी की गई है। तो उस बस धृतराष्ट्र ने वहीं पे एक प्रश्न पूछा और बस धृतराष्ट्र ने मतलब जो एक श्लोक का बोला है, पहला श्लोक का गीता का, उसके बाद में फिर वो साइलेंट है और केवल सुन रहे हैं। उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि एक पहला श्लोक होने के बाद में 2 से 11 के बीच में फिर देखा गया दुर्योधन के अंदर थोड़ा फियर हुआ। पांडव की जब आर्मी को उसने देखा तो थोड़ा उसके अंदर थोड़ा डर महसूस हुआ और फिर वो क्या करते हैं, अपनी आर्मी को डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, डिप्लोमेसी दिखाते हैं वहाँ पे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि वो द्रोणाचार्य के पास में जाते हैं, है ना, तो थोड़ा ऐसा लग सकता है कि भाई भीष्म देव को डिसरेस्पेक्ट कर दिया क्योंकि भीष्म देव और बड़े हैं, तो लेकिन भीष्म दादाजी हैं, बुरा नहीं मानेंगे, है ना। तो जनरली क्या है कि वो उनके गुरु हैं तो उनके पास में चले जाते हैं। तो और भी डिस्क्रिप्शन है सारी चीज़ों का, तो डिटेल में तो नहीं जाएंगे। तो उसके बाद में दुर्योधन जो है थोड़ा ऐसे डिस्क्राइब करते हैं अपने आर्मी को। फिर बीच में देखते हैं कि ये दुर्योधन जो है थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा है ना सारी चीजों में, तो कौंसिल फूक देते हैं, कौंसिल बजाते हैं, तो वहां से क्या है, कौंसिल बजते ही क्या लगता है कि युद्ध अब चालू होगी महाराज। तो भीष्मदेव जब कौंसिल बजाते हैं तो उनकी तरफ से एक कौंसिल बजता है, तो जैसे ही वो बजाते हैं फिर दूसरी साइड से पांडव लोग भी अपने अपने कौंसिल बजाते हैं। तो लेकिन जब उनका कौंसिल बजता है, दूसरी पार्टी के जो हृदय हैं वो एकदम विदीर्ण हो जाते हैं, सेटर्ड हो जाते हैं, हर्ट जो है एकदम सेटर्ड हो जाता है ना, क्योंकि वो भगवान और वहाँ पे अर्जुन और युधिष्ठिर है, उन्होंने एक कौंसिल बजाया है वो, उनके बाद में उनका हृदय जो है एकदम विदीर्ण हो जाता है। उसके बाद में क्या है कि अर्जुन ये देखना चाहते हैं कि मेरे से युद्ध कौन कौन करने आया है, मतलब ये तो देख ले कि मैच किसके साथ में है ना, उसी के हिसाब से प्रिपरेशन भी की जाती है। भाई अगर मान लीजिए जो टेस्ट है तो देखा जाता है कि जे मेंस का टेस्ट देने जा रहे हैं, जे एडवांस का देने जा रहे हैं, तो कभी कभी उसी की प्रिपरेशन भी की जाती है। तो वो देख रहे हैं कि कौन कौन आया है, देख तो रहे हैं, है ना। उनको ये तो पता है फैमिली मेंबर्स ही आएंगे, लेकिन फिर भी देखना चाहते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, कुछ चीजें जो हमने सुनी होती हैं, मान लीजिए किसी चीज के बारे में हमने सुना रहता है, तो उस चीज को देखना इन दोनों में काफी डिफरेंस है। मान लीजिए आपने सुना कि किसी का डेथ हो गया है, तो ये सुन लिया, आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपके आंखों के सामने अगर किसी का डेथ होगा तो ज्यादा इफेक्ट करेगा। अगर उसी पर्सन का आपके आंखों के सामने अगर डेथ हो जाए तो बहुत इफेक्ट कर जाता है। अरे
ये क्या हो गया। तो उसी इसी चीज को सुनना और उसी चीज को देखने, उसमें काफी वास्ट डिफरेंस है। तो अर्जुन को पता तो था कि ऐसा ऐसा होने वाला था, लेकिन जैसे ही सामने आए, तो सामने आते ही क्या हो गया, उनके हृदय में थोड़ा कंपैशन आ गया। अरे ये तो मेरे गुरु हैं, है ना, विष्णु मेरे पितामह, विष्णु पितामह है ना, दादाजी हैं, उनके साथ में युद्ध कैसे करेंगे। तो भगवान को वो तर्क दे रहे हैं, है ना। तो 5 तर्क दिए, जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि लास्ट में शायद कल ही चर्चा की गई थी उसके बारे में। तो 5 तर्क दिए गए, जिसमें पहला तर्क था कंपैशन, उनके वैष्णव है तो कंपैशन आ ही जाता है। दूसरा जो रीजन नहीं फाइट करने का, एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट वाला कि मतलब अगर मान लीजिए कि युद्ध किया तो उसके बाद में जीत भी गया, तो ये तो सब मारे जाएंगे। जब जब ये सब मारे जाएंगे तो भूख किसके साथ में खड़ा हुआ है ना। अगर जनरली क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई ये पूरा देश है, इस देश में सब प्रजा को हटा दिया जाए, तो राजा ही है तो कैसे भोगेगा वो, है ना। तो साथ में भी लोग होने चाहिए। तो ऐसे करके 5 तर्क दिए गए हैं। मतलब दूसरा एंजॉयमेंट का है, फिर डिस्ट्रक्शन का है, कि कैसे अगर मान लीजिए बड़ों को ही मार दिया तो पूरा का पूरा फैमिली ट्रेडिशन गायब हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, बड़ों से तो सीखते हैं, और आपने बड़ों को ही हटा दिया तो कैसे लोग सीखेंगे फिर, है ना। तो जनरली क्या है कि जब भी देखा गया है, जैसे प्रभुपाद जी का ही एग्जाम्पल लें, तो उनके जो पिताजी थे वर्शिप किया करते थे मॉर्निंग में डीटीज का, तो प्रभुपाद जी ने वहां से सीखा, है ना। तो घर में जैसा कल्चर होता है वैसा ही बच्चा सीखता है। तो जनरली कभी कभी पेरेंट्स क्या खुद फॉलो नहीं करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो फॉलो करे हर चीजों को, ऐसे कैसे हो जाएगा। जब पेरेंट्स भी फॉलो करते हैं चीजों को, तब जाके क्या है कि बच्चे भी ऑटोमेटिकली उस चीज को फॉलो करते हैं। तो जैसा बड़े सिखाते हैं वैसा ही छोटे सीखते हैं। तो अर्जुन को ही बोल रहे हैं कि भाई ऊपर का जब हम मार देंगे सबको, तो कैसे फिर नीचे का काम बनेगा, है ना। उसके बाद में जो स्त्रियां हैं वो क्या है कि सब तुम्हारे गए, उनको तो कोई भी मतलब एक्सप्लॉइट करेगा। तो ऐसे करके ये भी एक तर्क दिया उन्होंने, है ना। उसके बाद में तो जिनका था लास्ट में कि ठीक है, फिर वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि अभी मेरे को क्या करना है। ऐसे 5 तर्क दिए गए हैं अर्जुन के द्वारा। अब उसके बाद में जो है 5 तर्क देने के बाद में अर्जुन confuse हो जाता है। फिर उनको ये नहीं पता पड़ता है कि मैं अब क्या करूँ, मतलब फाइट करना है या नहीं करना, इन डिसीजन लास्ट में जाके। तब फिर संजय एक श्लोक बोलते हैं यहाँ पे, जो मतलब 2.1 वहां से स्टार्ट हुआ है कि 2.1 में क्या बोला जा रहा है। 2.1 संजय हुआ था। तो इसमें बता रहे हैं कि कैसे अर्जुन को फुल ऑफ कंपैशन, हरे कृष्ण, ठीक है। तो जो पहला जो श्लोक है उसमें जैसे अर्जुन जो है, आवाज क्लियर है ना? ठीक है। तो जो संजय बोल रहे हैं कि अर्जुन के अंदर एक दया भावना आ चुकी है, और वो दया भावना, उसका माइंड जो डिप्रेस हो गया है, उसको देख के भगवान क्या बोलते हैं तो वो देखा जाता है सेकंड वाले चैप्टर में, है ना। पहले तो इसी थीम को किया जाएगा, फिर दोबारा क्या होता है कि भगवान कुछ बोलते हैं अर्जुन को कि अरे अर्जुन, मतलब सेकंड श्लोक में अगर हम जाएंगे तो वो बोलते हैं, अर्जुन हाउ हैव दीज इम्प्योरिटीज कम अपॉन यू, ये तुम्हारे ऊपर कैसे आ सकती हैं इम्प्योरिटीज, दे आर नॉट एट ऑल बी फिटिंग अ मैन हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ, ये उसके लिए फिट नहीं करती हैं जो कि जिसको पता है कि लाइफ की क्या वैल्यू है, उसके लिए फिट होता ही नहीं है। तो ऐसे करके डांटते हैं। जब भगवान डांट देते हैं फिर उसके बाद में भी अर्जुन थोड़ा और बोलते, मतलब अभी आगे जाके देखेंगे तो 5वां या 6वां श्लोक है, उसमें अर्जुन थोड़ा और तर्क देते हैं, फिर भगवान शांत हो जाते हैं। फिर वो अर्जुन पूरा ही कंफ्यूज हो जाता है, तो 7वें में क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है। मतलब अभी तक जो टॉक चल रही थी वो फ्रेंडली टॉक चल रही थी, पर लेकिन 7वें श्लोक में जाके क्या कर देता है अर्जुन, सरेंडर कर देता है कि अभी जो है मैं आपका शिष्य हूँ, अब मेरे को बताइए। क्योंकि नॉलेज का ट्रांसफर तभी हो सकता है जब हम अपने आप को ये समझे कि हम क्या है, दास हैं, या हम अपने आप को एक शिष्य के रूप में गुरु के पास में लेके जाते हैं। फ्रेंड के रूप में कभी भी नॉलेज ट्रांसफर नहीं हुआ कि मतलब आप तर्क पे हो तो उसके बेसिस पे हो जाएगा। आप जाइए, पूछिए, समस्या में इंक्वायरी करेंगे, तब जाके हमको नॉलेज मिलता है। तो तब अर्जुन ने जब सरेंडर किया, तब जाके भगवान ने फिर गीता के बारे में बोलना चालू किया, जिसमें मतलब एक्चुअली में जो गीता का ज्ञान है वहां से बोला गया है। तो उसमें पहला जो सेक्शन भगवान जी ने जो बोला है वो बॉडी और सोल के बीच में डिफरेंस बताया है। तो उसमें भी बहुत सारे श्लोक हैं जो कि उसके बारे में प्रभु जी कवर करेंगे बाद में।
फिर उसके बाद में भगवान जो है कर्म योग के बारे में बताते हैं कि कर्म योग में, और जैसे काम कर्म हो गया, निष्काम कर्म हो गया, इनके बारे में थोड़ा बोलते हैं भगवान कि इनके बारे में क्या डिफरेंस है। और फिर लास्ट में जाके फिर बोलते हैं कि चीजों को जो फॉलो करता है व्यक्ति, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि ठीक है ये सारा सुना, उसके बाद में इन चीजों को जो फॉलो करता है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जिसको बोला गया स्थित प्रज्ञा, वो लास्ट वाला सेक्शन है। तो ऐसे करके सेकंड चैप्टर है हमारा पूरा। तो लेकिन उस सेकंड चैप्टर में पहला श्लोक आज करने वाले हैं। पहला तो देखिए इसमें सिंग अर्जुन फ्लो कंपैशन, इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मेटेरियल कंपैशन, लेमेंटेशन एंड टीएस आर ऑल साइन ऑफ रियल सेल्फ। अगर कहीं पे मेटेरियल कंपैशन शो कर रहे हैं, लेमेंटेशन, टीएस, तो ये क्या किस चीज है कि हम रियल सेल्फ को आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, क्योंकि हम क्या है बॉडी लेवल पे एक्ट कर रहे हैं, तभी जाके मेटेरियल कंपैशन हमारे हृदय में आता है ना। किसी को देख के ज्यादातर लेमेंटेशन, टीएस वगैरह, इसका मतलब हम रियल सेल्फ के बारे में नहीं जानते, वो सोल के बारे में तो कुछ है पता ही नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें जैसे कि कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ अ ड्राइनिंग मैन इज सेंसलेस। कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो डूब रहा है तो किसको बचाएंगे हम? उस व्यक्ति को बचाएंगे, या कहेंगे कि भाई अरे इसकी शर्ट जो है ना बहुत कीमती है, लाओ लाओ तुम्हारी शर्ट दे दो, है ना, उस शर्ट को बचा लिया और व्यक्ति को डूबने दी ना, तो सेंसलेस हो जाएगा वो। तो ऐसे क्या है कि बॉडी के अंदर जो रियल सेल्फ है वो कौन है? सोल बैठा हुआ है। तो एक्चुअल में हमारी आइडेंटिटी तो वो है, पर लेकिन हम किसी की चिंता कर रहे हैं? भौतिक बॉडी की चिंता कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये तो इग्नोरेंस ही है पूरा का पूरा, तो वो सेंसलेस ही हो गया। उसके अंदर प्रभुपाद जी और लिखते हैं ना, कोई अगर आदमी किसी ओशन में गिर जाए तो क्या है, उसकी ग्रॉस बॉडी को बचा के, मतलब उसकी जो आउटवर्ड जो ड्रेस है उसको बचा के उसको रेस्क्यू नहीं किया जा सकता है। जैसे हम डिवाइस वगैरह जब लेते हैं तो बताते हैं बच्चों को कि अगर मान लीजिए कार एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया और आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया, जैसे एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे आ जाओ, तो वहाँ पे ठीक है, और देखते हो कब फ्रेंड है ना, उसके हेड से खून निकल रहा है, बॉडी से खून निकल रहा है, कार भी थोड़ी डैमेज हो गई है, तो किसको लेके जाएंगे? उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाएंगे या कार को पहले संभालने लेके जाएंगे? फिर व्यक्ति को लेके जाएंगे ना। हाँ, तो व्यक्ति के कहे कि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हमको समझना चाहिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई कहे कि अरे भाई जो कार है उतनी कितनी महंगी है ना, और बॉडी जो है, बॉडी तो ज्यादा महंगी है नहीं, क्योंकि केमिकल्स की बनी हुई है। 110 शायद 110 रुपये आता है ना पूरा का पूरा। अगर इस बॉडी में जो भी पदार्थ हैं जिससे बना हुआ है, उस मार्केट में अगर बेचा जाए तो पूरी कीमत कितने निकल के आती है? 110 रुपये निकल के आती है। तो कोई कहे ये 110 रुपये की बॉडी है, और कार जो है वो कितने की है भाई? 10 लाख की है। चलो कार को सही कराएंगे फिर इसको देखेंगे, ऐसा नहीं करते हैं ना। तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पता है कि उसके अंदर जो आत्मा बैठी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए व्यक्ति जो है आदमी को लेके जाता है हॉस्पिटल में। हमको ये समझना चाहिए कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे देखा गया है सोशल वर्कर्स होते हैं, समाज सेवक जिनको बोला जाता है। तो ये जो समाज सेवक होते हैं तो वो क्या है कि जनरली समाज सेवक जो है वो क्या है कि थोड़ा जो मैट्रियो बॉडी होती है उस पर थोड़ा ज्यादा वर्क है। मैट्रियो बॉडी इन द सेंस क्या हो गया कि वो ज्यादा क्लोथ वगैरह दे देंगे, किसी को थोड़ा खाना वगैरह खिला देंगे, है ना, तो उसी से उनको संतुष्टि मिल जाती है। वो कहते हैं कि यही सेवा है, मतलब मानव सेवा बोलते हैं ना, मानव सेवा ही भगवान की वर्ष से कुछ नहीं होने वाला है ना। मानव सेवा करिए, बस वही उनका चीज रहता है। अरे वो ठीक है, पर लेकिन ये तो देखो आप कितने समय तक उसको कर पाओगे। मतलब मान लीजिए किसी की हेल्प भी आप कर रहे हैं तो कितने समय तक, है ना। जैसे आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे लोग हैं आई की चैरिटी करते हैं, है ना, तो कहते हैं भाई नेत्रदान, है ना, नेत्रदान करते हैं। पर लेकिन अगर मान लीजिए आपने नेत्रदान किया और वो आई जो है उस व्यक्ति को मिल गई, अब उसके बाद में अगर उसने मिस यूटिलाइजेशन अगर किया तो पाप को लगेगा। जिसने नेत्रदान किया है उसको लगेगा। अब वो मिस यूटिलाइजेशन कर रहा है ना उस आंख का। आपने आंख को तो डोनेट कर दिया, उसको मिल गया, है ना। अब वो क्या करेगा? उससे अगर पाप करने लगा तो क्या होगा? ये क्या होगा? ये पाप लग गया इस वाले व्यक्ति को। हाँ, अगर उसको नॉलेज दिया जाए, उस व्यक्ति को नेत्रदान वाली जी कर भी दिया और साथ साथ में नॉलेज और दिया जाए, तो थोड़ा सेंसलेस हो, तो थोड़ा सेंसिबल हो जाएगा वो कि हाँ भाई उसको नॉलेज भी हमने दी है, तो अब उसके बाद में व्यक्ति थोड़ा राइट वर्क करेगा, है ना। आंख भी मिल गया और राइट वर्क करेगा। प्रभुपाद जी का यही था। प्रभुपाद जी जो है वो कभी भी ऐसा नहीं कि अगर कोई भूखा आ जाएगा तो उसको खिलाएंगे नहीं, है ना। प्रभुपाद जी ने क्या बोला था, मेरे मन एक बार हुआ है ऐसा कि मतलब प्रभुपाद जी जा रहे थे, देखे थे एक भूखा था काफी और भूखड़, उसका डेथ हो गया। प्रभुपाद जी को बड़ा मतलब वो लगा, भाई वैष्णव है ना, दया भावना तो रहता ही है।
तो फिर प्रभुपाद जी ने क्या बोला उसके बाद में, मेरे मंदिर के 10 मील, 10 मील, 1 मील, 10 मील है ना, 10 मील तक कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। ऐसा क्यों बोला प्रभुपाद जी ने? उनके अंदर कंपैशन है, इसलिए तो बोला। तो लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि केवल जाके एक बहुत ही फुड़ ऐसी दे दिया उसको, बस हो गया काम। प्रभुपाद जी वहां पे क्या प्रसाद दिए हैं, जिससे क्या है उसके का भी एलिवेशन हो, और साथ साथ में क्या है कि उसकी बॉडी का भी मेंटेनेंस हो जाए। तो हमको कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि थोड़ा उसका इटरनल बेनिफिट कर पाए, है ना। अगर इटरनल बेनिफिट नहीं कर पाएंगे, टेम्परेरी बेनिफिट कर दिए, तो क्या यूज उसका, है ना। सोशल वर्कर्स जो है ठीक है, अच्छा है, पर लेकिन कब तक कर पाएंगे, उसकी भी एक लिमिट होती है। कोई भी व्यक्ति आ जाएगा, कब तक कपड़े दोगे, कब तक खिलाओगे, पर लेकिन उसके चरित्र को थोड़ा अगर आपने अच्छा कर दिया, तो क्या पता वो अपने आप ही सारी चीजों को करने लग जाए। ऐसा ही है जैसे अगर मान लीजिए अंबानी का बेटा खो गया, हम मुकेश अंबानी हैं, उनका बेटा मान लीजिए खो जाता है, बहुत छोटा है मान लीजिए, है ना, गली गली भटक रहा है ना, गोरखपुर में आ गया, है ना, सारा स्टेट क्लस्टर नंबर 3 में भटकते भटकते, और आके मतलब किसी से मिला, है ना। तो अब मान लीजिए अपने विवेक प्रभु हैं, उनसे मिल गया, है ना, विवेक प्रभु के पास में आ गया और उनसे मिलने लगा, और कुछ भाई कुछ मतलब कुछ दे दीजिए ऐसे करके, विवेक प्रभु खिला देते हैं इनको, थोड़ा खाने को दे दिया। पहले दिन तो दे दिया विवेक प्रभु ने, है ना, और फिर ड्रेस व्रेस भी उसका फटता तो थोड़ा पहना भी अच्छे से, कि पहले दिन कर भाई, फिर दूसरे दिन भी आएगा खाने के लिए, आधो और दे दो, दूसरे दिन भी दे देंगे, ऐसे तीसरे दिन, ऐसे करके कब तक दे पाएंगे? मान लीजिए 1 महीने तक दे दिया, पर लेकिन जिंदगी भर तक का ठेका तो नहीं ले पाएंगे। मान लीजिए उनके पास में पैसा भी बहुत ज्यादा है, तो वो भी कर दिया, है ना, कि भाई खाना वगैरह खिला दिया, तो पल्ले उसका एजुकेशन, है ना, कपड़े वगैरह पूरी जिम्मेदारी कैसे लेंगे उसका, है ना। तो उसको वो लाइफ लॉन्ग तक कर भी नहीं सकते हैं। दूसरी हमको ये सोचना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है, वो ये जो बच्चा है, वो किसका बेटा है? वो अंबा का बेटा है। इनको पता ही अंबानी का बेटा है ना। तो विवेक प्रभु जो है, इनका रियल हेल्प कब कर सकते हैं, मतलब रियल हेल्प जो है वो क्या हो विवेक प्रभु के द्वारा, ये जो कपड़े ना खाना खिलाना या और कुछ अलावा। अगर उस बच्चे को अगर वो वहां अंबानी में, तो क्या होगा, वो इट हेल्प होगा, क्योंकि अंबानी के पास में पहुंचेंगे तो सारी फैसिलिटी है ना, मतलब उस बच्चे को पिताजी के पास में पहुंचा देना, तो वो रियल है। उसको बोला गया रियल हेल्प, क्योंकि मैं जब वो वहां पहुंच जाएगा तो ना तो पैसे की कमी है, ना खाने की कमी है, ना पहनने की कमी है, सब फुलफिल हो जाएगा, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही क्या है, हमको ये सोचना चाहिए कि किसी की जब हम हेल्प करने जा रहे हैं, मेटेरियल कंपेशन शो कर रहे हैं, तो हम सोचना कि सोल को भी थोड़ा हिट करना है, भगवान के धाम को पहुंचाना है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज देना है, साथ साथ में फिजिकल भी हम टेक केयर कर सकते हैं। ओनली फिजिकल टेक केयर करेंगे तो वो सेंसलेस है, वो कोई ज्यादा नहीं दिया शास्त्रों में पढ़े, ऐसा है। तो जैसे कुछ कम्युनिस्ट वगैरह होते हैं, है ना, तो कुछ लोग चर्च में जाते हैं, चर्च में जाके कहके वो जीसस गिव आवर डेली ब्रेड, ऐसे करके मांगते हैं वो अपना ब्रेड वगैरह, ठीक है, तो पर मिलता नहीं है उनको, मतलब ऐसे मिलेगा भी नहीं इतनी जल्दी, तो है ना। फिर ये आते हैं बाहर, कम्युनिस्ट वगैरह कहते हैं जी गए अंदर, हाँ गए, मांगा, मांगा मिला, ओके नहीं मिला हमको, तो अब हमसे मांगो, कि वो कम्युनिस्ट ऐसे करे, वो प्रार्थना करते हैं गिव आवर ब्रेड, लो, है ना, वो डेली ब्रेड उनको दे देते हैं। अब देखो बताओ किसने दिया? भगवान ने दिया आपको? नहीं दिया। और तुमने हमसे मांगा तो हमने दिया कि नहीं दिया? हाँ आपने दिया। तो ऐसे करके क्या कहते हैं, तो भगवान है। तो फिर वो क्या है, ऐसे करके उनको डेविएट कर देते हैं वहां पे। पर लेकिन इन मूर्खों को ये सोचना चाहिए कि जो ये डेली ब्रेड दे रहे हैं उनको, उनको कहाँ से मिला उनको ये समझ, उनको कहाँ से मिला। तो इसलिए क्या है कि जो भी सोशल वर्कर्स हैं तो कंडेम्ड नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन क्या है कि उनको थोड़ा ये समझना चाहिए कि जो वो हेल्प कर रहे हैं तो कहाँ से कर पा रहे हैं, एक्चुअली दे तो रहे हैं, जो उनको मिला है वो ऐसा नहीं उन्होंने खुद की फैक्ट्री में उसको बना दिया या खुद के मटेरियल से बना दिया, सारे मटेरियल कहाँ से लेके आए इंग्रेडिएंट्स, तो सब भगवान ने जो देखे उसको यूज किया है। तो उनको ये एक अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए कि भाई हम डूअर नहीं है, वो ऊपर एक बैठे हुए हैं वो डूअर है ना, वो सोचते हैं कि हम डूअर हैं, हम दे रहे हैं सबको, है ना। तो ये जो वाला भाव होता है वो बहुत गलत है। अब हेल्प करके ये समझिए कि कौन है, उनको ये भी ज्ञान दे सकते हैं कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प जो कर रहा हूँ, तो ये जो मेरे को मिल रहा है वो भगवान ने दिया है, उनका गुणगान करिए, है ना, उनके थ्रू मैं आपको दे रहा हूँ। ये भाव होना चाहिए। जैसे बोला जाता है कि आचार्य जो हैं उनके अंदर कितनी दया भावना है, तो उनका कैंपेन हम दूसरों को देते हैं। कभी कभी हम सोचने लग जाते हैं अरे मैं इसको प्रीच कर रहा हूँ, मैं इसको दे रहा हूँ, मैं इसको खिला, इतने बच्चे कल्टीवेट कर रहा हूँ, देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, है ना।
तो उसमें कि अरे हम तो बहुत दयावान हो गए हैं, है ना। ऐसा कभी भी कर्ता भाव नहीं आना चाहिए हमारे अंदर कि हम कुछ कर रहे हैं। अरे आज उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, उसकी बदौलत हमको मिले। अब उनका जो कंपैशन है राधा माधव जी आचार्य, अब हम दूसरों को देने वाले हैं। तो ऐसा हमारा वो होना चाहिए, अंदर से चेतना होना चाहिए। तो कंपैशन के ऊपर एक्चुअली शास्त्रों में बहुत दिया गया है, इसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से भी देखा जा सकता है। कैसे शास्त्रों में भरत महाराज का भी एग्जाम्पल आता है कि भरत महाराज को जो डियर थे, एक्चुअली काफ़ी लंबा टाइम है वैसे तो एक बार जो डियर था, मतलब सी डियर, तो वो क्या है कि गर्भवती थी वो, तो इसलिए एक रिवर को पास कर रही थी, तो पर लेकिन शेर आ गया वहां पे। तो शेर की दहाड़ सुन के थोड़ा वो जल्दी में पार करने की कोशिश किया, तो उनका वो डिलीवरी हो जाता है, पर लेकिन उनका डेथ होता है ना। माँ का डेथ हो जाता है, तो वो छोटा बच्चा जो है तो वो ऐसे ही नदी में गिरता है। तो ये देख के महाराज को वो दिख जाए हैं कि ऐसे ऐसे करके डूबने वाला है, तो उनको बचाए हैं। और भरत महाराज के बारे में तो हमको पता ही होगा, वो भरत महाराज जो कि उनके पास पूरा राज्य है ना, इतनी सारी रानियां है ना, और उनके वहाँ पे भी इतने सारे एनिमल्स वगैरह सारी चीजें थी, मतलब किसी ऑपुलेंस की कुछ कुछ कमी नहीं थी ऑपुलेंस की, है ना। तो वो जो है उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी फिर वो जो डियर को लेके आ जाते हैं। ये भी यहाँ तक कोई गलत नहीं है। एक्चुअली कोई व्यक्ति अगर कठिनाई में आ गया और कोई वैष्णव हेल्प कर रहा है तो गलत थोड़ी नहीं है ना। अभी भी किसी को बचाया है तो ऐसा थोड़ी नहीं कि अगर मान लीजिए हम जा रहे हैं और कोई डूब रहा है तो उसको बचाएंगे नहीं, बचाएंगे उसको। अब बचाने के बाद में अब गलती क्या होती है कि वो अपने साथ में लेके जाते हैं उसको, और लेके जाके फिर उसका पालन पोषण भी करते हैं। यहाँ तक भी चलो ठीक है, अभी छोटा है तो थोड़ा दे दिया खाने को उसको। अब खाने के साथ साथ में क्या होता है, उनको खिलाते हैं, ठीक है, फिर और भी चीज़ों का टेक केयर करते हैं। कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो उनकी होती है वो किया करते हैं मॉर्निंग वगैरह। पर लेकिन अब जो जो ये डियर है थोड़ा बड़ा होता है, अब डियर उनका डियर बनता जाता है थोड़ा, है ना। इसीलिए वो क्या है कि डियर डियर बन जाता है, फिर वो भी डियर बन जाते हैं ऐसा हो जाता है डियर डियर बनते हैं, फिर वो नेक्स्ट लाइफ में डियर बन जाते हैं तो होता है क्या कि धीरे धीरे फिर मॉर्निंग प्रोग्राम में आता है चल चल के मॉर्निंग प्रोग्राम का जो चल रहा होता है, तो ठीक वो आ जाता है। तो अब डियर बन चुका है, तो जो प्यारे हो जाते हैं तो उनको छोड़ा नहीं जाता है ना, भले ही हमारी कितनी भी इम्पोर्टेबिलिटी हो, है ना। तो फिर उसको गोद में बिठा लेते हैं, उसको भी बुलाते हैं, वो इधर इधर पुकारते हैं उसको, इधर हरे हरे कृष्ण कृष्ण भी चलता रहता है, जैसे अपना रहता है ना, मोबाइल भी चलता रहता है साथ में जपा भी चलता रहता है तो ऐसा ही कुछ उनका भी चल रहा था हाल, है ना कि थोड़ा इधर भी चल रहा है, थोड़ा इधर भी चल रहा है। तो ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे डियर जो है रोज आता है, तो धीरे धीरे फिर ये वीडियो बैग गायब होने लगता है। जैसे होता है ना मोबाइल हम देखते देखते देखते, हाँ यार ये तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा चैंटिंग वीडियो लाओ साइड में रख देते हैं ना, तो बाद में ये थोड़ा ज्यादा डियर हो गया ये हमारा मोबाइल, तो ऐसे करके हम चैंटिंग वीडियो को साइड में कर देते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे होता है, ये यही होता है एक्चुअली। क्या है कि व्यक्ति को कभी जैसे मान लीजिए कोई सिंसियरली चैंट कर रहा है, तो वो क्या है कि मान लीजिए फोन कॉल आया या पहली बार के लिए उसको कुछ मैसेज देखना है, तो कहते हैं थोड़ा देख ले, तो थोड़ा है ना, उसका तो चैंटिंग ही तो करना है, थोड़ा सा देखना है बस मेरे को, ऐसे करके वो थोड़े से चालू करता है, वहां पे जाके निकलता है, फिर थोड़े से चालू करेगा, फिर बाद में जाके और कुछ भी करेगा, फिर फोन कॉल भी बीच में कर लेगा, मतलब बहुत सारी चीजें वो उसमें फिर करने लग जाता है। तो वो ऐसे क्या होता है, धीरे माया एंटर करती है ना। उसके बाद में क्या है कि बहुत तेजी से बाहर निकलती है। मतलब बहुत सारे इसमें भी एग्जाम्पल्स हैं, उसको कवर करेंगे तो अभी उधर ही जाएगा। तो ये डियर जो है भरत महाराज की अब स्पीच लाइफ जो वो प्रैक्टिस कर रहे थे, उसको क्या कर देते हैं, उस पर कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। यहाँ पे ये सबसे बड़ी गलती, क्योंकि भौतिक संसार की कोई भी ऐसी चीज हमारी लाइफ में नहीं आनी चाहिए जो कि कृष्ण और हमारे बीच में आ जाए। कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि कृष्ण और हमारे बीच में क्या कर दे, डिस्टेंस पैदा कर दे, है ना। तो भरत महाराज की स्पिरिचुअल लाइफ पे अब कॉम्प्रोमाइज होने लगा, बस यही सबसे बड़ा वो गलती हो गया अभिमान से। तो धीरे धीरे उनकी स्पिरिचुअल लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज होने लगता है, फिर वो डियर से इतने आसक्त हो जाते हैं, फिर जैसा कि हमने सुना कि बाद में जाके डियर एक दिन नहीं आता है, तो फिर वो ढूंढने निकलते हैं, कहते हैं वो डियर तुम कहाँ गए, तुम तो मेरे बहुत प्रिय हो, ये हो वो, इतना गुणगान करता है कि ये पृथ्वी धन्य हो गई है। क्यों धन्य हो गई है, क्योंकि तुम इस पे चले हो, तुम्हारे फुटप्रिंट्स इस पृथ्वी पे हैं, इसलिए पृथ्वी धन्य हो गई, ऐसा गुणगान डियर का कि तुम्हारे जो फुटप्रिंट्स इस पृथ्वी पे हैं इसलिए पृथ्वी धन्य है ऐसा गुणगान कर करते वो ढूंढते हैं, पर लेकिन वो मिलते नहीं, आते नहीं है, उसके बिलाप में अपना बॉडी त्याग देते हैं, और फिर वो क्या बन जाते हैं, नेक्स्ट लाइफ में डियर बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या शो किया उन्होंने, कंपैशन था, पर लेकिन क्या हुआ है यहाँ पे उन्होंने स्पिरिचुअल लाइफ को मतलब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दिया, उसके बाद में वो उनका भी फॉल डाउन हो गया। तो हमको सोचना चाहिए इन सारी चीजों के बारे में कि कंपैशन जो है किस चीज के लिए हमको दिखाना चाहिए, सोल के लिए दिखाना या
बॉडी के लिए दिखाना है, तो दोनों के लिए दिखाएंगे सही है, पर लेकिन हमको ये पता सोल के लिए क्या है कि वो थोड़ा इम्पोर्ट पार्ट हो जाता है, लेकिन के लिए हमको ज़्यादा ज़्यादा कंपेशन शो करना चाहिए। अच्छा, कंपेशन शो करने के लिए जनरली हमने देखा है कि हमारा प्रीचिंग मूवमेंट है, तो जनरली हमारा कंपेशन जो है शो होता है प्रीचिंग के थ्रू। तो इसमें भी चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जन्म सार्थक करे करो परोपकार। मतलब पहले क्या है कि अपने जो अपनी जो लाइफ है उसको थोड़ा सार्थक करना है, फिर जाके हमको परोपकार करना है। इसलिए प्रीचिंग में देखा गया है कि प्रीचिंग तो करना ही है सबको, पर लेकिन क्या है, खुद खुद की प्रैक्टिस थोड़ा फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रीचिंग मैदान में उतर गए तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा अगर हम खुद प्रैक्टिस उसको नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि जैसे अगर मान लीजिए सामने कोई खड़ा है और आप उसको मारना चाहते हो, बंदूक आपके हाथ में है, तो बंदूक चला दोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, बुलेट उसके अंदर होनी चाहिए। बुलेट होनी चाहिए ना। अब खाली बंदूक चला दोगे तो मर जाएगा क्या? वो नहीं मरेगा। तो अंदर अगर कंटेंट रहेगा तभी तो दूसरे के ऊपर आएगा। तो इसलिए प्रीचिंग करते हैं हमको ये ध्यान देना कि हमको भी खुद प्रैक्टिस करना है और साथ साथ में दूसरों को बताना है। हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि केवल हम ही प्रैक्टिस करते रहेंगे है, परोपकार वाला पार्ट भूल जाएंगे, तो वो भी गलत है। तो बैलेंस रहना चाहिए। तो बैलेंस में क्या रहता है कि जैसे प्रीचिंग एक्टिविटी जो होते हैं तो उसमें ये देखिए कि कोई भी ऐसी चीज ना हो, मतलब भी जैसे प्रीचिंग के जब हम प्रीचिंग करेंगे तो कभी कभी ऐसे मूवमेंट आएंगे कि हम एक्सटेंड करते हैं, चीज़ों को एक्सटेंड करते हैं तो अपनी स्पीच लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज चालू कर देते हैं। ऑफ कोर्स एक महीने पर एक या अगर ये हो रहा है या कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर से हो रहा है तो हम कल के ये क्यों हो रहा है, मतलब उसका कॉज ढूंढना पड़ेगा। क्या होगा प्रचार करने के लिए, तो वो उनकी खुशी के लिए तो करें हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि डिवोटी को ऑफेंड करके या खुद की प्रैक्टिस को कॉम्प्रोमाइज करके करिए आप। नहीं। और ये जो हमको करना है प्रचार कार्य, वो खुद की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। इनिशियली इस्कॉन मूवमेंट में देखा गया कैसे प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल इवन प्रभुपाद जी कि कैसे उनका खुद का प्रैक्टिस इतना स्ट्रांग था। 2 बजे जगे, अगर मान लीजिए किसी को प्रचार कार्य के लिए जल्दी जाना है यार, तो वो जल्दी जग जाया करते थे। 2 बजे जग के 3 बजे जग के अपना माला करते थे, 4 बजे तक तो उनका माला हो जाया करता था, सोलह माला। और उसके बाद मंगल आरती, और मंगल आरती की भागवतम क्लास, और फिर बस प्रचार कार्य चालू हो गया। तो खुद की प्रैक्टिस पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और जिन्होंने नहीं किया बच्चे, उन्हीं तो प्रभुपाद जी के टच में बहुत सारे उनके डिसाइपल थे वो जो आए थे, और बाद में उनको फॉल डाउन भी हुआ क्योंकि उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं रखा तो फॉल डाउन हो गया। तो इसलिए हमको ध्यान देना है कि प्रचार कार्य के साथ में हमको अपने ऊपर भी ध्यान देना है। मतलब जो कंपैशन है अपनी सोल के लिए भी चाहिए, दूसरों के लिए तो होना ही चाहिए, और साथ साथ में अपनी सोल के लिए भी होना चाहिए। तो जिसमें अपनी सोल के लिए कंपैशन हम शो कर सकते हैं अच्छा जप करके, है ना। इस बेसिकली अच्छे जप में तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम जो प्रभुपाद जी ने दिया है, अगर हम उसको अटेंड करते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा अगर माला करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि बताया गया मॉर्निंग में जो माला करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है ना। अगर दिन में या रात में करेंगे तो इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। थोड़ा भक्तों का संग भी मिल जाता है, क्योंकि जब भक्तों के संग में चैंटिंग होता है और अकेले जो करते हैं उसमें वास्ट डिफरेंस है, ऐसे करके। और या कि अगर हम कोई साधना करते हैं, है ना, तो वो भी क्या है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। अगर हम ये करते हैं तब हम देखेंगे कि कैसे हमारा पूरा दिन जो है एकदम, मतलब पूरा दिन हम पूरे दिन फ्रेश भी रहेंगे, एक एनर्जी रहेगी। अदरवाइज क्या है, अगर मॉर्निंग में लेट गए और जपा छूटा हुआ है, कुछ हीयरिंग रीडिंग नहीं किया है, तो वो डलनेस रहेगा या थोड़ा वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस का। एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस का अगर जूस हम रिलीज नहीं कर पाएंगे तो दूसरों को बता भी नहीं पाएंगे, और साथ साथ में हम भी असंतुष्ट रहेंगे अंदर, ऐसा है। तो ये ऐसा नहीं है कि साथ में कभी एक प्रोग्राम हुआ, कोई आया, उसमें हमने अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया, हो गया उससे काम। ये डेली बेसिस का है ना। जैसे मेडिसिन जो है अगर उसमें एक बार तो काम नहीं करती है। कई कई भक्तों को डाउट होता है ना, अरे यार मैं इतने सालों से मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ पर लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ का मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा है ना, मतलब इतने साल हो गए, 10 साल 20 साल हो गया। क्योंकि होता क्या है कि मेडिसिन है वो डेली नहीं लेते। जैसे प्रभुपाद जी की अगर किताबें हैं, अगर वो कोई 7 दिन में 1 या 2 बार पढ़ रहा है तो इफेक्ट नहीं करेगा वो, है ना।
जैसे मेडिसिन का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, डॉक्टर ने मेडिसिन दिया तो उसने बोला है भाई दिन में 3 बार अगर लेना है तो टाइम से खाना पड़ेगा, तब उसका होता है ना, नहीं तो क्या बैक्टीरिया जो है जाएगा अपनी बॉडी में, है ना। अगर मान लीजिए आपने ज्यादा गैप कर दिया तो बैक्टीरिया हो जाता है, टाइम टू टाइम लेते रहोगे तो बैक्टीरिया धीरे धीरे जाएगा। तो ये क्या है कि जो हमारे अंदर अनर्थ है, माया का जो हमारे ऊपर वार जो होता है, माया जो युद्ध छेड़ दिया अपने साथ में, ठीक है, अगर उससे बचना है तो डोज लेनी पड़ेगी कॉन्स्टेंटली, तब वो रिमाइंड रहता है कि अरे हाँ ये सोया जगना, वो सोया जो जल्दी जगना है वो इम्पोर्टेंट है, चैंटिंग करना इम्पोर्टेंट है, रीडिंग इम्पोर्टेंट करना, ये कब रहेगा, जब हम रहेंगे डेली। जैसी गैप कर दिया तो भूल जाएंगे, और भूलेंगे तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज होने लग जाता है। तो स्पेशली क्या है कि चैंटिंग और साधना, साधना में कम से कम रीडिंग या हीरिंग में से एक चीज तो रहना चाहिए। तो अगर ये चीज अगर हम अच्छे से करते हैं तो हमारी जो सोल है वो नरिश रहेगी, अगर हम नरिश रहेंगे तो हम दूसरों को भी अच्छे से दे पाएंगे। कंपैशन का थोड़ा और भी एक्सटेंड फॉर्म है कि कैसे कल देखा जाए, अभी हम आईएससी कैंप करने गए थे तो वहाँ पे बता रहे थे अच्युत मोहन गुरु जी कि कैसे अब जैसे प्रचार कार्य के लिए बोला गया, मतलब आईआईएससी मतलब प्रचार कार्य ज्यादा इम्फेसिस था वहाँ पे, तो बता रहे थे कि कैसे अभी इतना सारा पोल्यूशन जो है उसमें मीट ईटर्स को अगर देखा जाए तो 70% मीट ईटर्स हैं। मतलब मीट ईटर्स मतलब क्या है कि जो मीट ईटिंग अगर कर रहे हैं तो भाई भक्ति तो प्रैक्टिस कर ही नहीं है वो, तो कितना सारा पॉपुलेशन है जो कि भक्ति प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा है, ये तो मीट ईटर्स की जा रही है। अब तो कुछ चलो वेजिटेरियन ही होंगे वो भी भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो कितना स्कोप है प्रचार का, है ना। तो ये कोरोलेटी इतना हो गया है कि जो मीटर्स वगैरह मतलब 70% कितना मतलब जानवरों को काटा जा रहा है। तो ये तो कंपेरिजन का एकदम कोरोलेटी जिसको बोला गया एकदम उल्टा, है ना। तो ये अभी देखो कलयुग में कितना बड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ पे देखा जाए कि अपने शास्त्रों में एग्जाम्पल आता है महाराज शिवी का, है ना। शिवी महाराज ऐसे थे कि वो अपना फ्लैश देने को रेडी थे, केवल किसके लिए, क्योंकि उन दोनों को सेटिस्फाई करके आए जो पिजियन और वो आए थे, चील और पिजियन आए थे ना, दो, हाँ, दो बर्ड्स जो आए थे उनको सेटिस्फाई करने अपना फ्लैश देने रेडी थे। ये पहले के एग्जाम्पल हुआ करते थे। आज देखो कलयुग में क्या है, कलयुग दूसरे जानवरों को मार मार के खा रहे हैं, है ना, और पहले उनको बचाने के लिए अपना फ्लैश देने को रेडी है। तो ये कंपैशन था, मतलब पहले मतलब होता था। तो ऐसा है, और भी कंपेरिजन है, और भी इसके डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। कैसे आचार्यों का कंपेयर देखें, अद्वैत आचार्य ने जो प्रार्थना की, एक्चुअली क्या है कि नवदीप में जब वो थे तो देख रहे थे कैसे कलयुग इतना बढ़ गया है, भक्ति लोग कर नहीं रहे हैं, केवल दिखावा ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तब अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की चैतन्य महाप्रभु के लिए कि चैतन्य महाप्रभु अब आप आइए और सबका उद्धार करिए। तो अद्वैत आचार्य की जो तीव्र प्रार्थना थी तो हम सबके लिए, तो उन्होंने इंटेंस जप किया। ऐसा बोला जाता है कि उनकी जो आवाज है पूरा इस संसार को पार, मैट्री वर्ल्ड को पार करते हुए जाके गोलोक धाम में जाती है वो आवाज, तब जाके भगवान सुनते हैं उस आवाज को तो आते हैं। मतलब भगवान के आने के कारण बहुत सारे हैं, उनमें से एक ये भी है अद्वैत आचार्य की प्रार्थना है। वो कब, केवल हम लोगों को देखते हुए कि अभी जो भक्ति है ये लोग कर नहीं रहे हैं, भगवान को आना ही पड़ेगा, है ना। इवन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब आ गए थे, कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो कि बताइए इन्हीं के ऊपर पत्थर फेंकना चालू कर देते थे। जगाई मदाई को देखो, है जगाई मदाई जो है नित्यानंद प्रभु को हिट कर दिए, है ना। नित्यानंद प्रभु क्या मोस्ट मर्सीफुल, है ना, इतना कंपैशन के घर घर जा रहे हैं, और घर घर जाके क्या कर रहे थे, बैक कर रहे थे, बैक कर रहे थे, अरे चैंट करो हरे कृष्ण चैंट, है ना। तो ऐसे बैक कर नित्यानंद प्रभु बैक कर रहे हैं जा जाके घर पे। तो ये हमको जो नित्यानंद प्रभु है वो भी लोग क्या कर देते हैं, हिट कर दिए उनको भी देखा गया ना, जगही मदाई ने मार दिया। उसके बाद में भी ऐसा नहीं कि वो गुस्सा किए उनके ऊपर, गुस्सा नहीं किए, तब भी उनको माफ कर दिए। पर लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना तो क्षुधा चकले रेडी हो गए। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला, महाप्रभु अभी ये मूवमेंट चला गया, अस्त्र शस्त्र से काम नहीं होगा, इसमें तो फॉरगिवनेस है ना। ऐसे ही अगर आपने शस्त्र उठाना चालू कर दिया तो कलयुग में कोई बचेगा नहीं, यहाँ पे हम दोनों ही बचेंगे फिर और ये भक्त बचेंगे, फिर सब संसार खाली हो जाएगा, सबको मरना पड़ेगा, क्योंकि सभी जगह ही मदाई है। ये ज्यादा लेवल वाले हैं तो कम लेवल वाले हैं, तो यही तो होता है। मतलब कोई पाप कर रहा है तो कोई ज्यादा लेवल का कर रहा है, कोई कम लेवल का, तो सब में ही है। तो अगर मारना रहेगा तो सब मर जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु का जो कंपैशन देके चैतन्य महाप्रभु रुक जाते हैं। तो वो नित्यानंद प्रभु देखिए कितने कंपैशनेट थे। और भी हैं, नैमिषारण्य में जो सेजेज बैठे हुए थे उन्होंने कितने सारे क्वेश्चन पूछे, है ना, कि अरे कलयुग में क्या होने वाला है, बताओ भाई उनका उद्धार कैसे होगा।
नैमिषारण्य में जो सजेस्ट थे इतने क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे थे, किसके उद्धार के लिए पूछ रहे थे? अपने के लिए? अरे अपने लिए पूछ रहे थे। कलयुग में कुछ लोग आने वाले हैं, कुछ ऐसा होने वाला है और या होने लगा है ना, उनकी सारी चीजें बताएंगे, उनके मेमोरी नहीं रहेगा, प्रैक्टिस करने का कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसे करके पूरा कलयुग वालों को देख के क्या दशा होने वाली है, तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि भागवतम का थोड़ा गुणगान करिए ऐसे। तो ये कंपैशन है, मतलब और भी है कंपैशन के ऊपर जो बोला जा सकता है, पर लेकिन अभी समय भी होता जा रहा है, तो इस श्लोक में और भी एस्पेक्ट हैं जो कि, तो मैं बस थोड़ा सा समय और लूंगा बस, फिर क्लास प्रोग्राम देंगे। तो उसके बाद में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कंपैशन फॉर द इटर्नल सोल इज सेल्फ रियलाइजेशन, ये तो कवर ही हो गया। The word Madhusudana is significant in this verse. The Lord Krishna killed the demon Madhu, and now Arjuna wanted Krishna to kill the demon of misunderstanding that had overtaken him in discharge of his duty. तो मतलब कृष्ण का यहाँ पे जो नाम है जो यूज किया गया है या उनको बुला रहे हैं, वो किस नाम से बुला रहे हैं? मधुसूदना। मधुसूदना क्यों वर्ड की यूज किया गया है यहाँ पे? क्योंकि मधु नाम के एक डीमन थे, राक्षस थे, जिसको भगवान ने वध किया था, तो इसलिए यहाँ पे मधुसूदन वर्ड यूज किया गया। क्योंकि अर्जुन को क्या हो गया, अभी यहाँ पे डाउट आ गया है, तो अब अर्जुन के जो डाउट है उसको भगवान मारेंगे, तो इसलिए यहाँ पे मधुसूदन वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। अच्छा, ये डाउट क्या है? एक डाउट एक ऐसी चीज होती है जो कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। डाउट इन द सेंस, कभी कभी भक्ति करते हुए हमको डाउट आ जाते हैं बीच में कि भक्ति वर्क नहीं कर रही है ना, या कुछ डाउट आ गए भगवान की एग्जिस्टेंस, या बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं कुछ भी, पर लेकिन उसको अगर हमने क्लेरिफाई नहीं किया तो हमको क्या कर देगा? वो मार देगा वो, है ना। अच्छा, वो डाउट जो है क्लेरिफाई करने के लिए वो किससे करना है ना? अपने दोस्त से, जो मैट्री वर्ल्ड में जो दोस्त है उससे? अरे वो तो और वो बोलेगा। भक्तों के संग में जो डाउट है अगर वो क्लेरिफाई किया जाएगा तो फिर आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे अगर किसी एक स्टूडेंट को जब डाउट आता है तो किसके पास में जाएगा? पिताजी के पास में या मम्मी के पास में? अगर सब्जेक्ट में डाउट आया तो किसके पास में जाएगा? टीचर के पास में जाता है वो, क्योंकि पता है कि वहां पे सॉल्यूशन मिलेगा उसका। अगर वहां पूछेगा तो क्या होगा? उसको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए भक्तों से पूछना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में ही विक्रम वरम गुरु जी आए हुए थे, तो ट्रिपल एम बॉयज में हम क्लास करने गए थे, तो उन्होंने बहुत एक सुंदर स्टोरी बताई थी इसी के ऊपर, डाउट के ऊपर। मतलब स्पेशली के जो बीटेक वाले स्टूडेंट आते हैं तो उनको काफ़ी डाउट आते हैं स्टार्टिंग में जब वो ज्वाइन करते हैं, तो अगर डाउट को हम अगर नहीं पूछ रहे हैं तो हमको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। है ना, अगर पता ही नहीं है, डाउट अंदर बढ़ता जा रहा है तो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उन्होंने एक स्टोरी बताई बहुत अच्छी, कि एक राज्य था, उसमें राजा ने एक नियम निकाला कि मेरे राज्य में कोई भी जानवरों को नहीं मारेगा, अगर किसी ने मारा तो उसको छोड़ दिया जाएगा? नहीं, उसको मार दिया जाएगा। खैर अभी की गवर्नमेंट तो ये नहीं कर पाएगी, पहले ये था, तो सारी चीजें लोग डरते थे सारी चीजें करने से। तो वो गया, है ना, एक आदमी जा रहा था जंगल से, तो भाई सब डरे रहते थे क्योंकि ये कर दिया तो जान ही चली जाएगी। तो बस एक आदमी था, उसने कहा कि राजा तो अभी तो यहाँ पे कोई है नहीं, राजा तो आएगा नहीं यहाँ पे, उसकी प्रजा भी नहीं है ना, जंगल में ही था। तो लेके गया था कुछ अपना अस्त्र शस्त्र और कोई जैकल वगैरह कोई था, गीदड़ वगैरह, तो बस उसको क्या है कि वो मारने ही वाला था, उतने में राजा आ गया उधर से। देखे तो राजा आ गया, पर लेकिन राजा थोड़ा दूरी पे था तो देख नहीं पाया था कि ये मार रहा है इसको, तो एकदम वहीं पे इसको फेंक दिया ऐसे करके। और जो गीदड़ था उसको क्या किया, अपने अंदर, मतलब छोटा शिप था उसको, तो उसको अंदर छुपा लिया वो ऐसे, हाँ अंदर ही छुपा लिया। ठीक है, राजा आता है धीरे धीरे करके उसके पास में आता है, तो पूछता है वो उससे कैसे हो, तो बढ़िया, एकदम बढ़िया। पर लेकिन होता क्या है कि गीदड़ अंदर है तो थोड़ा उसको अनकंफर्टेबल फील हो। गीदड़ कोई चील था, मतलब कुछ ऐसा ऐसा एक पक्षी था जो कि मतलब उसको मारने वाला, तो उसने उसको अंदर छुपा लिया था। मतलब इतना से उसका साइज था कि अंदर बन गया था, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एक जानवर था, छोटे जानवर को भी मारने वाला था, अंदर छुपा लिया था। पर लेकिन थोड़ा क्रूअल था वो, मतलब आपकी भी हत्या कर सकता है, इतना भयानक था वो। तो अंदर जाके अगर जो उसने छुपाया तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा उसको अंदर से, तो मुंह बना रहा था। होता है ना कभी कभी, अगर मान लीजिए हमको बॉडी में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है तो मुंह बनता है ना ऐसे करके, अलग अलग वैरायटी का मुंह बनाते हैं। तो राजा भी क्या है, पूछा भाई ऐसे कोई दिक्कत है क्या तुम्हारी लाइफ में? नहीं नहीं, सब बढ़िया है। तो फिर जब वो बोलता है कि सब बढ़िया है, तो उसमें भी अच्छे से नहीं बोल पाता है ना। जब इंसान ये बोलता है कि सब बढ़िया है, तो उसका भी एक अलग एक्सप्रेशन होता है मुंह पे कि सब बढ़िया है, समझ में आ जाता है। पर लेकिन कुछ सब बढ़िया है ऐसे करके अगर कोई बोला तो इसका मतलब कुछ दिक्कत है, कुछ लग रहा है प्रॉब्लम वगैरह। नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है,
नहीं बता दो, कोई दिक्कत नहीं, हम सब सॉल्व कर देंगे। धन की दिक्कत है, किसी चीज की दिक्कत है, पैसा वगैरह खाने को नहीं मिला है, नहीं 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 सब दिक्कत है। वो तो जाओ यार यहाँ से, थोड़ा ही जाओ, बस निकलो। वो बस ये प्रार्थना कर रहा था। देखिए फिर मैं पूछ रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत है तो बता दो अभी, है ना, अभी मैं आया हूँ, सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, बस अब मतलब डायरेक्ट ऐसे बोला नहीं, कि बस थोड़ा वो ये कहना चाह रहा था कि निकल जाओ जल्दी से जल्दी। और होता क्या है कि जैसे ही वो राजा जाता है, राजा के निकलते ही ये पर्सन गिर जाता है। अच्छा, ये क्यों गिर जाता है? क्योंकि वो अंदर जो उसने वो छुपाया था, वो उसके पेट को काट रहा था। बस वो टॉलरेट कर रहा था उसको, कि उसको लगा कि थोड़ा थोड़ा काटा, लेकिन वो इतना अंदर जा चुका होता है कि उसकी उसने हत्या कर दी होती है। तो इसको बोला गया, मतलब इसको प्रभु जी ने कंपेयर किया कि जैसे वो राजा आया तो हमारे पास में वो भक्त होते हैं, जो कि हमेशा थोड़ा पूछ रहते हैं या अवेलेबल हमारे लिए, है ना। और इधर उसने अंदर छुपाया वो पक्षी, वो डाउट है ना। और जो व्यक्ति है वो हम हैं। तो अगर वो डाउट हमने अपने पास में रखा है दिनों तक, है ना, अगर डाउट या ज्यादा बनते गए हमारे अंदर, तो वो हमको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर दे, पता नहीं पड़ता है उसका, है ना। थोड़ा थोड़ा कष्ट होगा पर लेकिन पता नहीं पड़ेगा। इसलिए कभी भी अगर स्पिरिचुअल लाइफ में कोई भी अगर डाउट आ रहा है, तो हमारे सीनियर वैष्णव पास को जाके उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर ज्यादा दिनों तक रखेंगे तो क्या होगा, ऐसे करके फिर स्पिरिचुअल लाइफ से हम कब बाहर चले जाएंगे, हमको पता ही नहीं पड़ेगा। और माया ऐसी फिर करती है, जो हमारी कमियां होती हैं उन पे माया जाके अटैक करती है, वहीं पे करती है अटैक। ये देखिए इसका ये वीक पोल है, बस वहीं पे जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं शेयर करने के लिए। अगर किसी को कुछ प्रश्न वगैरह है इसके संदर्भ में तो पूछ लीजिए। प्रभु जी कल कल शायद रविंद्र प्रभु जी लें क्लास, तो दूसरा श्लोका पे रविंद्र प्रभु जी ले सकते हैं, मतलब पता पड़ेगा है, वहीं से लेंगे घर से, तो ऑनलाइन शायद, मतलब देखते हैं कैसा रहेगा। तो अभी किसी का कोई डाउट है इस वाले श्लोका के ऊपर तो पूछ सकता है, तो उसको हम बताना चाहेंगे। हरे कृष्ण। मेरे को आवाज आएगा अगर कोई ऑनलाइन पूछेगा तो? ठीक है, ऑनलाइन तो अपना यहाँ पे किसी को पूछिए, नहीं तो हे भगवान। यस। अच्छा, डाउट है क्या लिखित में? हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। एक मिनट। इसको बंद करना रहेगा। मेरे इसमें क्यों नहीं आ रहा है? आपने डिस्कनेक्ट किया क्या? इसको आपने डिस्कनेक्ट कर देना तो। हाँ, ठीक है, तो लिखेंगे क्या मतलब? Prabhuji, can I ask the question? Hare Krishna. यस, आवाज आ रहा है माता जी, अभी आ रहा है आवाज। Hare Krishna, Prabhuji, Danat Pranam. Am I audible, Prabhuji? Should I continue? Prabhuji, you are not audible. आपका आवाज आ रहा है, बताइए। Okay. Okay. So Hare Krishna, Prabhuji, Danat Pranam. I've attended your lecture for the first time. Continue, It was Mataji. very good. It was very, very good. Prabhuji, my question is that you spoke about doubt. So a lot of times when people are new in their devotional journey, so they have doubts and sometimes they may ask, and a lot of times they may just not ask, especially the young students. A lot of times they do not ask. And we see that there is some confusion, but they're not feeling free to express. Is there we can do something to serve them better, to make them feel more open about it so that they feel more comfortable to share their doubts. So even if that, I am not able to answer that, someone else can answer it. But how to make them feel comfortable through our interactions with them? ओके, तो अभी जो मैं समझ पाया क्वेश्चन में, वो माता जी पूछ रही हैं कि अगर
किसी को डाउट आता है तो कभी कभी डाउट्स हमसे पूछते हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट या जब हम प्रचार करते हैं तो डाउट बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो वो जो डाउट है कभी कभी थोड़ा कभी कभी सेंसिबल भी नहीं लगेगा, या ऐसा लगता है कि ज़्यादा समय ले रहा है वो, है ना, ऐसा भी हो जाता है। तो और कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास समय नहीं है, तो क्या कोई दूसरे डिवोटी से वो क्लेरिफाई कर सकता है, तो क्या करना चाहिए उस No, no, वाली Prabhu, स्थिति this में? was not my तो ऐसा question. मैं This समझ was पाया not हूँ my कि question. ऐसा माता जी ने पूछा। This is not my question, Prabhuji. अलग अलग है कुछ और? हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि कई बार नए लोग आते हैं, हम जुड़ते हैं, तो उनके अंदर कुछ प्रश्न होते हैं, डाउट्स होते हैं, तो वो कई बार कंफर्टेबल नहीं फील करते उनको पूछने में। तो मैं ऐसे क्या सर्व कर सकती हूँ, उनको कैसे सर्व कर सकती हूँ कि वो कंफर्टेबल फील करें क्वेश्चंस पूछने में। तो हो सकता है कि उनके प्रश्नों यस, का उत्तर मेरे पास नहीं हो, पर सीनियर्स के पास तो डेफिनेटली रहता ही है। तो वो कंफर्ट लेवल हम नए लोगों में कैसे ला सकते हैं कि वो इसको अपने घर की तरह समझे, फैमिली की तरह समझे, जहाँ पे वो अपने क्वेश्चंस जो है कंफर्टेबली रेज कर सके। हमारा जो बिहेवियर है वो नए लोगों के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति स्पेशली कैसा होना चाहिए कि वो जो है इस एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करें, क्योंकि क्वेश्चंस तो इस्कॉन का परंपरा ही है, उसके बिना तो पीपल डोंट ग्रो ऑल्सो इजिली। ठीक, ओके माता जी, समझ गए। तो एक्चुअली क्या है कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ रहा है, अगर वो कंफर्टेबल फील करे क्वेश्चन पूछने में, तो अगर हम अवेलेबल रहेंगे, अवेलेबल इन द सेंस, अगर किसी ने पहला डाउट जब पूछा हमसे, तो जनरली तो क्या है कि जनरली पूछ लेते हैं। कुछ होते हैं कि जो अगर पता ही नहीं पड़ रहा है कि भाई इसका डाउट है या नहीं, तो वो तो उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने पहली बार पूछा, अगर हमने उसको प्रॉपर समय दिया है, तो एक तो उसको तब कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, अगर मैं डाउट पूछूंगा ना तो ये प्रभु जी या माता जी थोड़ा हमको समय देंगे। तो अगर हमने प्रॉपर समय अगर उसको दिया है, तो वो जरूर वो डाउट पूछेगा। अब दूसरा चीज कि जब ज़्यादा समय लेगा तो ठीक है, वो तो अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया। अब कभी कभी हमको आंसर नहीं पता रहता है, कि मान लीजिए हमको आंसर नहीं पता है, तो ऑफ कोर्स जब भी हमको आंसर नहीं पता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आंसर जो हमको बताना चाहिए वो परंपरा में बताना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर हमने उसको घुमाया या कुछ अलग आंसर दे दिया, तो क्या होगा कि आगे जाके जब उसको मतलब कुछ एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, तो फिर हमारे ऊपर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर वो हमसे नहीं पूछेगा। वो फिर वो मतलब क्या है कि उसके अंदर डाउट भी रहेंगे, तो वो क्लेरिफाई आपसे नहीं करेगा, वो किसी दूसरे से ही करेगा। ऐसा है ना, कि उसको पता पड़ेगा कि प्रभु जी या माता जी थोड़ा घुमा देते हैं कुछ भी अगर उनसे पूछा जाए तो पहले तो अब हमको पता रहना चाहिए उसका आंसर अच्छे से, और थोड़ा हमारे पास में समय रहना चाहिए। जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमेशा ही कंफर्टेबल फील करता है आपसे पूछने का। और जब नहीं पता रहता है तो बता दीजिए कि मैं अपनी सीनियर से पूछूंगा, पूछूंगी, तब जाके आपको हम बता देंगे। तब उसको तब ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई जिन इनको जो नहीं आता है तो पहले क्लेरिफाई करते हैं तब बताते हैं, रेदर कि हमको नहीं पता है बता देना। तो ये दो चीज मैंने ज्यादा देखा है, कि जिसमें अगर हम किसी को समय दे रहे हैं तो वो कंफर्टेबल फील करता है, और दूसरा हमको अगर एग्जैक्ट पता है वो बताया, और जो नहीं पता है उसको पूछ के बता रहे हैं, तो हमेशा वो पूछता रहता है ना। अदरवाइज अगर हम घुमा रहे हैं, मतलब जो हमको पता पड़ जाता है कि हम इसको घुमा रहे हैं, वो किया, तो उसका धीरे धीरे जो है वो आपसे बाद में नहीं पूछेगा, उसको डाउट रहेंगे पर लेकिन और किसी से पूछेगा। और तीसरा तो है कि आप किसी सीनियर के पास में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा। ठीक हरे है। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर डिलीवरिंग सो वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, प्रभु जी, एक डाउट था कि जो डिफरेंशियल कंपैशन है या कंपैरिजन कंपैशन है, जैसे एग्जांपल ले हम लोग, जैसे करेला महाप्रसाद और गुलाब जामुन महाप्रसाद, तो वो ये जो हमारे अंदर आता है प्रभु जी, वो उसको कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं? तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि कंपैरिजन में भी क्या है कि थोड़ा कभी कभी डिफरेंस करने लग जाते हैं हम ना। प्रभु जी ने एक सुंदर एग्जाम्पल लिया गुलाब जामुन का और करेला का, तो काफी एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। तो कंपैरिजन शो करने में वैसे तो भगवदगीता में बताया गया है पंडित समदर्शना कि जो भी लिविंग एंटिटी हैं उनको तो समान भाव से देखना है। फिर भी कभी कभी अब हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ जाता है, कि जो कंपैरिजन है तो वो शो करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं और बहुत सारे व्यक्ति हमको मिलते हैं,
ट्रेन में जाते समय, है ना। अब क्या है कि अभी एक हो सकता है कि चलो ठीक है भाई, है ना, अभी प्रचार करते हैं उनको, तो प्रचार करेंगे, पर कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा आर्गू करते हैं या कुछ लिसनिंग मूड में नहीं रहते हैं, तो फिर हमको थोड़ा वहाँ पे डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, हमारा ज़्यादा एनर्जी जाएगा उसमें, है ना, हम ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे वेस्ट करेंगे और कुछ ज़्यादा रिजल्ट भी नहीं निकलेगा। तो देखना पड़ता है कि कौन थोड़ा सबमिसिव है, कौन थोड़ा सुनने वाले मूड में है, उस क्राउड पे हमको थोड़ा ज़्यादा कंपैशन इन द सेंस समय देना क्योंकि कभी भी डिवोटी जो है अगर अपना समय दे रहा है किसी को, तो उसको कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं उसको कंपैशन शो कर रहा हूँ, क्योंकि ये आचार्य और परंपरा का कंपैशन जो हमको डिलीवर कर रहे हैं, है ना, नहीं तो अदरवाइज डेट इज नॉट गुड एट ऑल, है ना, कि हम कंपेस शो करें। हाँ, हमको जो बताया गया हम वो बता रहे हैं बस, उसमें भी क्या है कि जो थोड़ा इंटरेस्टेड है उनके लिए हमको समय निकालना चाहिए, और थोड़ा जो लग रहा है कि वो पता पड़ जाता है कि नहीं सुनने के मूड में है, तो थोड़ा उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यही है जनरली कंपेशन वाले में, इंटरेस्टेड में ज़्यादा समय और उस वाले में थोड़ा कम समय। प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू में बताया हूँ, यही कंपेशन दूसरी चीज़ के भी लगाया जा सकता है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी आई थिंक क्लास ओवर हो गई है। ठीक है, अभी किसी को डाउट पूछना है तो अगली क्लास में नहीं प्रभु जी है, प्रभु जी या पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं, तो मैसेज करके तो रिप्लाई कर दिया जाएगा। अभी क्लास का समय हो गया है 8:30, यहाँ पे भी हरिनाम के लिए जाना है डिवोटीज को, तो इसलिए एंड करते हैं। हरे कृष्णा।